सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हसूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन आज का समय दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, धरती आकाश के मालिक खुदा आपका शुक्र हो खुदावंद जी। बीती रात बीते समय आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता जी, भरपूर करके हमें रचाया, हमारे मार्गों में हमारी सहायता मदद की। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा दिलाई पिता परमेश्वर जी, अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब समय आपके वचन का हमारी आत्मा की खुराक रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। रोटी हमारे शरीर की भूख को तृप्त करती है मेरे यहोवा पिता, और आपके वचन हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं मेरे यहोवा पिता जी, हमारे दिल को तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारा हृदय पिता परमेश्वर जी जो आपका मंदिर है, आपके वचन को लेकर खुदावंद जी दिन पर प्रतिदिन वो दिल पिता परमेश्वर जी नया होता जाता है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन उसकी सफाई करते रहते हैं मेरे खुदावंद जी, जिसमें आपका वास हो मेरे खुदावंद। सचमुच आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। जो गलतियां गुनाह हम अनजाने में कर देते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके वचन उन गलतियां गुनाहों से छुटकारा देते हैं, हमें बचा कर रखते हैं पिता परमेश्वर जी, और हम सीख पाते हैं कि आगे हम वो गलतियां ना करें खुदावंद जी, और आप में बने रहें और वचनों पर चलते रहें खुदावंद। सचमुच ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे सेना के यहोवा खुदा पिता परमेश्वर जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 27 की 57 नंबर आयत से लेकर 61 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का गाड़ा जाना। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था जैसे परमेश्वर ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए थे, अब जो परमेश्वर का शव था वहाँ पर गाड़े जाने की बात हो रही थी कि कौन उसको शव को लेकर जाता और कहाँ उनको गाड़ा गया, कहाँ रखा गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको कहाँ ले जाया गया और क्या किया गया। लिखा है जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान से खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। हालेलुया। अब एक यूसुफ नाम का, जो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का चेला ही रहा होगा, या परमेश्वर को जानने वाला या परमेश्वर को मानने वाला एक ऐसा इंसान होगा जो अमीर था, जो धनी था और परमेश्वर को जानने वाला और धर्मी पुरुष था, जो परमेश्वर के वचनों को जानता समझता और मानता था। हालेलुया। अब उसको पता था कि परमेश्वर के साथ जो हुआ, तो वो राजा पिलातुस के पास गया और उसने परमेश्वर की जो शव था वो पिलातुस से मांगा। वो पिलातुस के पास गया होगा और परमेश्वर से शव मांगा होगा उसने कि हे राजा, हे पिलातुस, जो परमेश्वर की जो देह है वो क्या कर मुझे दे दे। हालेलुया। अब पिलातुस भी जानता होगा, क्योंकि पिलातुस के मन में भी दया भावना ही थी, तो पिलातुस को पता था कि वो धर्मी है, तो उसने भी कुछ आनाकानी किए बिना ही परमेश्वर का शव जो था वो उसे दे दिया। अब यूसुफ ने वो शव लिया और उसे एक मलमल की चादर में लपेटा। अब यूसुफ जो था धर्मी तो था ही और धनवान भी था, तो उसने क्या किया, मलमल की चादर में परमेश्वर को लपेटा, कुछ महंगे इत्र भी परमेश्वर पर चढ़ाए होंगे, और उसने अपनी वो जो नई जो कब्र थी, जो उसने खुद खोदी थी, चट्टान में से उसने खुदवाई थी, जो नई कब्र थी जहाँ पर पहले किसी को भी नहीं रखा गया था, उस नई कब्र में उसने मलमल की चादर
चादर में परमेश्वर के शव को लपेटा और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का दिया कि कोई भी उसे जाकर खोल ना सके। हालेलुया। बल्कि पहरेदार भी कोई नियुक्त कर दिया होगा, क्योंकि वो कर सकता था कि परमेश्वर के शव की निगरानी चाहता था कि कोई भी नुकसान या कुछ भी गलत चीज़ अब उनके शव के साथ ना हो। और वहाँ पर उस टाइम पर मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जो कब्र के पास क्या थी, बैठी रही, जब तक परमेश्वर की कब्र को रख नहीं दिया, शव को रख नहीं दिया कब्र में, तो वो दोनों स्त्रियाँ भी वहीं पर बैठी हुई थी। तो जब परमेश्वर थे, जो प्रभु थे, जो उनका शव था, उसने जो यूसुफ था, सबसे पहले कि यूसुफ को धर्मी रहा होगा, तभी पिलातुस ने उसके मांगने पर उसे वो शव दिया होगा। नहीं तो हर कोई किसी के हाथ में तो वो देना उस टाइम पर सही भी नहीं होता होगा और देते भी नहीं होंगे। पर जो यूसुफ था वो धर्मी जन था, और शायद जो पिलातुस राजा था वो जानता था यूसुफ के बारे में, जिसने परमेश्वर का शव उसके हैंड ओवर कर दिया था। हालेलुया। क्योंकि उसे पता होगा कि वो कोई नुकसान नहीं, तभी उसने आसानी से उसको वो शव दे दिया। हालेलुया। युग की सभी जानते थे कि जो उसने मांगा तो उसने पिलातुस ने क्या किया, उसे आश्चर्य नहीं हुआ, उसने ये नहीं देखा कि भी मैं इसको दूं या नहीं दूं, क्योंकि पिलातुस भी परमेश्वर के डरे भय में रखने वाला, और शायद परमेश्वर को पता चल गया था उसको परमेश्वर के बारे में, तो उसने यूसुफ को वो शव उसे शीघ्र ही दे दिया। और बल्कि पूछा, और क्या, और वहाँ पर पूछा कि उसने इंक्वायरी भी की होगी थोड़ी बहुत कि भैया से जानते थे कि नहीं जानते थे। तो वो शव लिया और यूसुफ को उसने शव दे दिया और मलमल के एक चादर में उसे लपेटा, और मोल लिए उसने इत्र जो शव के पास उसने रखे, ताकि शव क्या रहे, परमेश्वर का शव तरोताज़ा रहे। और अच्छे महंगे इत्र को उसने उसमें रखा, और कब्र पे क्या उसने लुढ़का दिया, एक पत्थर लुढ़का दिया, चट्टान लुढ़का दी, ताकि परमेश्वर के शव को कोई भी नुकसान ना हो। हालेलुया। तो ऐसे जो परमेश्वर का शव था, जब उनको सलीबी दी गई, उसके बाद परमेश्वर के शव का ये हुआ कि बड़ी ही उनको अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया, और उन पर निगरानी भी बिठाई गई, और मरियम मगदलिनी भी शव के पास बैठी रही। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावन, सचमुच खुदा आप जिंदे परमेश्वर थे पिता परमेश्वर जी, आप पाक पवित्र रूह थे पिता परमेश्वर जी। आप पिता परमेश्वर जी संसारिक रीति से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए थे पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा से आप जन्मे थे मेरे खुदावन जी, और पवित्र ही आपकी पिता परमेश्वर जी सलीबी थी मौत। पिता परमेश्वर हमारे लिए आपने कष्ट सहे, हमारे लिए आपने मार खाई खुदावन जी। कांटों का ताज आपके सिर पर पहनाया गया, आपकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए मेरे खुदावन जी। आपका पाक पवित्र और गाढ़ा लहू बहाया गया मेरे खुदावन। आपकी इस कुर्बानी को पिता परमेश्वर जी हम हमेशा अपने दिलों में बसा कर रखें, और उसे याद रखें पिता परमेश्वर जी कि हमारे खुदा ने कितने दुख उठाए। पिता परमेश्वर जी गलतियों गुनाहों की आपसे क्षमा मांगते हैं खुदावन जी, आपके निमित्त बैठकर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर जी जितने भी जन आपकी हजूरी में हैं खुदावन जी, आपकी इस प्रार्थना सभा में आपसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर जी, एक एक जन को छुओ पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। उन्हें दाऊद जैसा बल दो पिता परमेश्वर जी, कि हम आप में खड़े रहें पिता परमेश्वर जी। जब भी हम पर कोई मुश्किल की घड़ी आए पिता परमेश्वर जी, तो हम वृक्ष के समान खड़े रहें पिता परमेश्वर जी, जो बहती नालियों में भी पिता परमेश्वर कभी डगमगाता नहीं है और खड़ा रहता है। हमारा विश्वास उस 12 साल की रोगन की तरह हो जाए, जो कहती थी कि मैं परमेश्वर का पल्ला भी छू लूँगी तो मैं अच्छी भली हो जाऊँगी खुदावन जी। हमारा विश्वास आप में मजबूत हो खुदावन जी। अपनी मुश्किल की घड़ियों में पिता परमेश्वर जी हम आपको याद रखें पिता परमेश्वर जी, और जब अंत का समय हो हम बहकाए ना जाएं मेरे खुदावन जी, बल्कि पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र आत्मा में होकर सही राह पर सही मंजिल में बने रहें।
पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावन जी, एक एक बंदे को टच करो खुदावन जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जी, जितने भी आप में कमज़ोर हैं खुदावन, जो सोचते हैं कि हमने सुबह उठकर प्रार्थना करती हैं पिता परमेश्वर जी, पर उनसे हो नहीं पाती पिता परमेश्वर जी, जो चाहते हैं कि हम अपने लिए प्रार्थना खुद करें, जिनको नींद आ जाती है पिता परमेश्वर जी, जो दुष्ट आत्माओं से घिरे होते हैं पिता परमेश्वर जी, मैं कमांड करती हूँ वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाएं, और ज़िंदे खुदा के नाम पर जो बहनें और जो भाई सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन जी, वो सुबह उठकर पवित्र आत्मा से भरकर खुदावन जी आपकी प्रार्थना को कर सकें और बड़ी बरकतों को पा जाएं। अपनी कमज़ोरी लाचारियों को छोड़कर पिता परमेश्वर जी, बलपूर्वक पिता परमेश्वर जी, अपने आलस को छोड़कर मेरे यहोवा पिता जी आपकी प्रार्थना सभा में बैठे मेरे खुदावन जी। आपने कहा मैं भोर को प्रार्थना सुनता हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरी प्रार्थना भोर को सुनूंगा पिता परमेश्वर मेरे। ये सचमुच सब लोग पिता परमेश्वर जी सुबह पहला उठते ही खुदावन का धन्यवाद करके प्रार्थनाएं करें पिता परमेश्वर जी, ताकि स्वर्ग राज के अधिकारियों सबकी कमज़ोरियों को आज आप दूर करें और इन्हें बल दें पिता परमेश्वर जी। आपका पवित्र आत्मा का मस्सा दे खुदावन जी। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।